Children, today I am going to start new chapter in science, that is chapter 15, and the name of chapter is space exploration. What is space exploration? Space exploration is the study of space. Okay, what do you mean by space exploration? It is the study of space. To explore the universe, you should know about some things which are required for the study. स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है? यह हम अंतरिक्ष, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की स्टडी, अंतरिक्ष के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। हमें यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टॉपिक इज़ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरबीन। It is an instrument used to see distant objects clearly. This instrument was first made by Galileo. He used two lenses of different sizes to make a telescope, and he made several important discoveries. He discovered craters on the moon. टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम दूर की चीज़ों को एकदम साफ देख पाते हैं, क्लियर देख पाते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट पहले गैलीलियो द्वारा बनाया गया था। इन्होंने इसे बनाने में दो लेंसेज का उपयोग किया था। ओके, डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज़ के दो लेंस का उपयोग किया था टेलीस्कोप बनाने में। और उन्होंने दूसरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण खोजें की हैं। उन्होंने मून में क्रेटर्स की खोज की थी। मून में जो गड्ढे होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं क्रेटर्स, उसकी खोज गैलीलियो ने की थी। As the information that comes from telescope is not sufficient, several artificial satellites have been sent to space. जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस जो टेलीस्कोप से हमें मिलती हैं वे सफिशिएंट, मतलब वे पर्याप्त नहीं होती हैं। इसीलिए कई सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम स्पेस में भेजते रहते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स जिन्हें आदमी, मैन खुद बनाता है, विच आर नॉट नेचुरल। ओके, उपग्रहों को, कई सारे कृत्रिम उपग्रहों को हम अंतरिक्ष में भेजा जाता है अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए। What are artificial satellites? Man-made satellites are set out into the space and kept in a fixed orbit. Man-made satellites, artificial satellites कृत्रिम सैटेलाइट्स हैं जिन्हें मैन खुद बनाता है। इनको स्पेस में हम एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स कर देते हैं। मतलब एक ऑर्बिट आपको पता है ना, जिसके चारों तरफ ये घूमती है, जो पाथ, रास्ता, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स को फिक्स कर दिया जाता है अंतरिक्ष में। ऑन अक्टूबर 4, 1957 द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस बाय द रशियंस। स्पुतनिक मीन्स ट्रैवलर इन रशियन लैंग्वेज। It went round the earth at a height of 900 kilometers. Satellites or spaceships are kept in an orbit in space with the help of a rocket called launching vehicle. The successful launching of Sputnik 1 created tremendous excitement. Since then, hundreds of satellites have been launched. 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन द्वारा बनाई गई सैटेलाइट को स्पेस में रशियंस द्वारा लॉन्च किया गया था। मतलब रशियंस ने इसको लॉन्च किया था, इसका शुभारंभ किया था। और इसका नाम है, पहली सैटेलाइट का नाम है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक का मतलब होता है ट्रैवलर, मीन्स यात्री जो यात्रा करता है, रशियन लैंग्वेज में। ये अर्थ के चारों तरफ 900 किलोमीटर्स की हाइट में गई। सैटेलाइट और स्पेसशिप्स जो होते हैं, सैटेलाइट्स, उपग्रह या अंतरिक्ष यान, ये एक ऑर्बिट में, स्पेस में एक ऑर्बिट में इनको रखा जाता है। मतलब ये एक ऑर्बिट में ही, निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसा कि ये एक साथ वो एक बना देते हैं, वो उसी ऑर्बिट में घूमते हैं। किसकी हेल्प से एक ऑर्बिट में घूमते हैं? रॉकेट द्वारा, जिसे बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल जिसे हम लॉन्च करते हैं, जिससे हम चीज़ों को भेजते हैं। ओके, इस रॉकेट के द्वारा ही ये एक ऑर्बिट में, सैटेलाइट्स जो मैन द्वारा भेजी जाती हैं, ये एक ऑर्बिट में स्थित रहती हैं। स्पुतनिक 1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग से बहुत ढेर सारा एक्साइटमेंट, मतलब बहुत सारा रोमांच पैदा हुआ। तब से 100 से भी ज़्यादा की संख्या में सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, मतलब भेजी गई हैं, स्थापित की गई हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सेंडिंग द स्पेसशिप इनटू स्पेस इज़ दैट द अर्थ पुल
pulls every object towards it due to its gravitational force. So a greater force is needed to send any object away from the earth. This force is made available to the rockets by the fuel they use. स्पेसशिप में सेंडिंग को भेजने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी? ये आई थी कि अर्थ जो है वो सभी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो जब हम सैटेलाइट क्यों अपनी तरफ खींचती है? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक फोर्स होता है, पुल होता है, जिससे कि अर्थ सबको अपनी तरफ खींचती है। तो हमें अर्थ से ऊपर भेजने के लिए इन सैटेलाइट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत थी। ओके, ये फोर्स हमें कहाँ से मिला? रॉकेट्स से। रॉकेट्स में हम जो फ्यूल डाले, जो ईंधन डाले, उससे ये फोर्स हमें मिला। आफ्टर अबाउट ए मंथ द रशियंस सेंट अनदर सैटेलाइट नेम स्पुतनिक 2 with a dog named Laika to study the effects of outer space on living organisms. जीव जंतुओं पे, जीवित जीव जंतुओं पे जानवरों का स्पेस में क्या उनका इफेक्ट होता है, उसको जानने के लिए 1 महीने के बाद रशियंस ने दूसरी सैटेलाइट लॉन्च किया स्पेस में। उसका नाम था स्पुतनिक 2 और डॉग के साथ उन्होंने इस सैटेलाइट को भेजा था। उस डॉग का नाम था लाइका। Then the Americans launched their first satellite named Explorer 1 on January 13, 1958. India also successfully launched its first satellite, Aryabhat, in April 1975. India has launched more than 72 satellites till date. उसके बाद अमेरिकन्स ने सैटेलाइट नेम किया पहली सैटेलाइट, इसका नाम था एक्सप्लोरर 1। उन्होंने कब लॉन्च की सैटेलाइट? 31 जनवरी 1958 को। इंडिया ने भी अपनी सैटेलाइट, पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था आर्यभट्ट। कब लॉन्च की थी? अप्रैल 1975 को। इंडिया ने उसके बाद से 72 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स भेज चुकी हैं स्पेस में। ऑन अप्रैल 12, 1961, मेजर यूरी गैगरिन, अ रशियन, became the first man to go into space. The first woman to go into space was Valentina Tereshkova, also a Russian. The first Indian to go into space was Rakesh Sharma on April 3, 1984. Miss Kalpana Chawla was the first woman of Indian origin to go into space. Unfortunately, she died in a subsequent space mission on February 1, 2003. April 12, 1961 को मेजर यूरी गैगरिन, रशियन जो थे, वे पहले बने थे मैन जो स्पेस गए थे। पहली वुमेन जो रशियन थी जो गई थी, उनका नाम है वैलेंटिना टेरेश्कोवा। पहला इंडियन जो स्पेस गए थे उनका नाम था राकेश शर्मा। वो कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। मिस कल्पना चावला पहली वुमेन इंडियन ओरिजिन की थी जो स्पेस गई थी। दुर्भाग्य से वो अपने मिशन के दौरान ही वो जो है मर गई। कब मरी? 1 फरवरी 2003 को उनकी डेथ हो गई। ओके, वो अपने स्पेस में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने गई थी और दुर्भाग्य से उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। कब हुई? February 1, 2003. Now this much we will continue the lecture in next class. Till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.